8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक ना। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, एगो छाता है, छतरी है, इसमें 8 गो ताने मतलब तीली है जो रोड लगा रहता है, ठीक ना। 8 गो तीली है, ठीक, और वो तीली 45 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर। तो उन्हीं 2 तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे छाता है, तीली लगी हुई है, जब छाता को इस तरह करके उलाटेंगे तो इस तरह फूल जैसा दिखाई देता है, ठीक ना। तो क्या बोला है कि इसका त्रिज्या कितना है, यानी त्रिज्या इसकी कितनी है? तो 45। यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? 45 ही है। सब कितना होगा? 45। सब टोटल 45, ठीक ना। नीचे क्या बोला है कि इसके 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, यानी एगो ये मान लिया मैंने, एगो ये मान लिया, किसी को मान सकते हो तुम। तो 2 क्रमागत तानों के यानी तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी यही वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है एगो का, ठीक ना। तो करते हैं। अब भाई ये क्या है? वृत्त है, और वृत्त में ये 2 गो तीली के बीच का पूछ रहा है, यानी ये त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। किसका सूत्र लगेगा? त्रिज्यखंड का। तो हल पहले सूत्र लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या चाहिए मुझे। तो हल सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का? त्रिज्यखंड इक्वल टू थीटा बाटा 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र लिखने के बाद मालूम चला कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो आर का मान चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए, और थीटा का मान चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे तो आर का मान तो दिया है, बोला है कि त्रिज्या कितनी है? 45, यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या, यानी आर इक्वल टू कितना है? 45, ठीक ना। अभी थीटा का मान चाहिए, थीटा बताओ कोण। अब ज्ञात करते हैं। इस वृत्त में 8 घर है। कितने घर है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एगो घर के मान चाहिए कोण का, ठीक ना। पूरा वृत्त कितना का होता है? कितना छोटा वृत्त हो या इतना बड़ा वृत्त हो, कितना का होगा? 360 का होगा। तो 360 वृत्त होता है 360 डिग्री का। तो एगो का मान चाहिए, तो देखो कैसे निकलेगा। 360 में जब 8 से भागा मारेंगे तो एगो घर का मान निकल जाएगा, एगो घर के कोण का मान। तो कितना है? 360 है ना। तो 360 में कितना से भागा? 8 से। जितना तीली रहेंगे उतना से भागा मार देना है। 9 गो तो 9 गो, 10 गो तो 10 गो, 20 गो तो 20 गो। तो यहाँ पे 8 गो तीली है तो 8 गो से, तो 8 चौके 32। 4 बार में क्या उतरा? 32 बाटा 6 में से 2 गिरे 4, 0 है तो 0, क्या हुआ? कट गया। 8 बचे 40, यहाँ पे 40, यानी त्रिज्या कितना आ गया? थीटा का मान 45, यानी थीटा बराबर क्या है? 45, ठीक ना। दोनों मान निकल गया। सूत्र पर रखते हैं। थीटा मतलब थीटा का मान कितना है? 45, 45 हो जाएगा। बटा में क्या है? 360 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 7। आर का मान कितना है? 45। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो 45 गुणे 45 लिखो या 45 का स्क्वायर लिखो, ठीक ना। अब यहाँ काटाते हैं हम, तो ये तो जो 45 से 360 से तो 45 नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा अंक चूज करेंगे जो दोनों ऊपर नीचे कट जाए, ठीक ना। तो 45 से एक बार में कटेगा, 45 कितना बार में? 8 बार, यानी कितना आ गया? 1/8। तो 1/8 अभी कटा लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे 8 बार में कट दिया। अब भाई 8 कितना से कटेगा? तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, यानी 2 ऐसा अंक है जो 8 कट जाएगा, 22 कट जाएगा, तो 4 बार में 11 बार में, ठीक ना। अब जो बच गया है अंक उसको लिखते हैं। तो 1 यहाँ पे, तो 1 बटा में क्या है? तो 4 गुणे यहाँ पे क्या बचा है? 11/7 गुणे 45 गुणे 45, ठीक ना। गुणा करेंगे तो 45 में 45 से, अब फिर जितना आएगा उतना में 11 से, ठीक ना। अब फिर 1 से कितना? 22,275। अब नीचे से नीचे भी होगा, तो 7 और 5 4 बचा है, 7 चौका 28, तो यहाँ पे 28, ठीक ना। क्या बोला है? सेंटीमीटर ना, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हो गया आंसर।